आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र में देखिए, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा प्लस क्यू आवेश और एक दिख रहा है माइनस क्यू आवेश। इन दोनों आवेशों के परिमाण बराबर हैं किंतु आवेश विपरीत प्रकार के हैं। तो जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, बहुत कम दूरी पर स्थित हों, तो इस निकाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वो अल्प दूरी कितनी लेते हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर इसका ले लेते हैं एक मध्य बिंदु O। अब B से O तक की दूरी ले लेते हैं L और O से A तक की दूरी ले लेते हैं L। अब LL कितना होता है 2L, तो वो दूरी टोटल होती है 2L। तब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जा सकती है। देखिए, जैसे ये एक वैद्युत द्विध्रुव है तो इसकी लंबवर्धक रेखा मतलब ऐसे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जा सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। और दूसरा, ऐसे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की जा सकती है अकॉर्डिंग टू एक्सिस, इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। ऐसे में जब ज्ञात करें तो इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति और जब ऐसे में ज्ञात करें तो इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो इस वीडियो में हम ज्ञात करने वाले हैं सर्वप्रथम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। अब चित्र में देखिए, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। तो इन दोनों आवेशों के कारण बनेंगे दो विद्युत क्षेत्र। तो उन विद्युत क्षेत्रों को नाम दिया E1। प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना वो E1 और जो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बना उसको नाम दिया E2। अब देखिए, ये जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो ज़्यादा क्षेत्र में फैलेगा क्योंकि ये पास में है। तो उसके विद्युत क्षेत्र को बताने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लाइन आपको खींचना है और E2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन कुछ कम रखनी है। ठीक है, अब इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का परिणामी बताने के लिए एक बिंदु हमने ले लिया क्या, P। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है उस बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी ली है R। अक्षीय स्थिति की परिभाषा देखते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो बढ़ाए गए द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित हो, देखो ये द्विध्रुव था और इसकी तीव्रता की गणना करने के लिए अक्ष को हमने कुछ आगे बढ़ा दिया। तो जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित हो तो इस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब करते हैं चित्र का वर्णन। तो देखिए, माना A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L जो कि बहुत कम है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P। तब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है अक्षीय स्थिति में। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4πε0 Q/r² और इसकी मात्रक होता है न्यूटन पर कूलॉम। इस पर वीडियो हम पहले बना चुके हैं जो आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं या इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, सो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल में हम इस सूत्र का उपयोग करने वाले हैं। अब देखिए, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण इस परिणामी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, E1। अब E1 क्यों, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है उसको हमने नाम दिया है E1। E1 इक्वल हो जाएगा कितना, 1/4πε0। ठीक है, फिर कितना, Q/, अब दूरी कितनी है, सूत्र में तो देखो R है लेकिन यहाँ A से P पे जा रहे हैं तो वो दूरी हो जाएगी AP। तो यहाँ पे कितना लिख दें,
ए पी का स्क्वायर लिख देते हैं और इसको देते हैं समीकरण 1। अब ए पी का मान निकालने के लिए क्या करें, ओ पी माइनस ओ ए कर दें तो ए पी मिल जाएगा। देखिए कैसे, ओ पी माइनस ओ ए इक्वल हो जाएगा ए पी, और इसी मान की हमें आवश्यकता है। ठीक है, चित्र में आपको दिख रहा है ओ पी में से माइनस करना है ओ ए, तो बचेगा कितना, ए पी। अब देखिए ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर, तो यहाँ पे ओ पी का मान रख देते हैं आर, फिर है माइनस, अब है ओ ए, तो देखिए यहाँ पे 2l लिखा है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, l। ओ से ए तक l है और ओ से बी तक l है, इसलिए तो यहाँ पे 2l लिखा है। तो ओ ए का जो मान है वो कितना हो जाएगा, l, तो r माइनस एल इक्वल हो जाएगा ए पी। अब ये ए पी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तब कितना हो जाएगा, देखिए E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब है ए पी, तो ए पी का मान कितना आया, R माइनस एल। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है तो अपन भी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर और इसको देते हैं समीकरण 2। अब इसी तरह बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकाल देते हैं। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है उसको बोला है E2, तो इसको कैसे लिखेंगे, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, अब देखिए जो दूरी होगी वो B से P तक हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना लिख दें, BP का स्क्वायर लिख देते हैं। अब BP का मान निकालते हैं, तो BP इक्वल हो जाएगा, देखिए BO प्लस OP इक्वल होगा BP, तो जोड़ दें, तो इक्वल हो जाएगा, देखिए BO प्लस OP इक्वल हो जाएगा BP। आगे देखिए अब BO का मान कितना है, B से O तक का मान है L, तो यहाँ पे लिख देते हैं L, प्लस O से P तक का मान कितना है R, तो यहाँ पे लिख देते हैं R, तो ये BP का मान हो जाएगा। अब ये BP का मान इसको देते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 में BP का मान रख देते हैं, तो मान रखें तो ये हो जाएगा, देखो E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसको देते हैं समीकरण 4। आगे देखिए E1 ग्रेटर देन E2, जो प्लस क्यू आवेश के कारण बना है विद्युत क्षेत्र उसका मान ज़्यादा है, वो ज़्यादा जगह में फैलेगा विद्युत क्षेत्र। जो माइनस क्यू आवेश है वो ज़्यादा दूरी पर होने के कारण उसका जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान होगा कम। इसका मतलब हुआ E1 ग्रेटर देन E2। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये दोनों आवेश एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो इसको लिख देते हैं कितना, E, और E इक्वल हो जाएगा E1 माइनस होगा E2, तो ये बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब E1 और E2 के ये मान रख देते हैं, तब हो जाएगा E इक्वल, सबसे पहले E1 का मान, तो E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान, तो E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इससे क्या करें, E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लें, सो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। आगे देखिए अब होगा E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट,
इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, आर प्लस एल का होल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, ऊपर बचेगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, या यहाँ प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आगे देखिए E इक्वल क्यू अपॉन 4πε0, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब यहाँ पर देखिए माइनस ब्रैकेट, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL। अब ये माइनस का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। अब देखिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बाहर कितना है स्क्वायर, तो लगा देंगे हम कितना, ये होल स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। अब आगे बचेगा E इक्वल क्यू अपॉन 4πε0 2RL और 2RL जुड़ के हो गए कितने 4RL अपॉन कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं, तब ये हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 और Q4RL को तोड़ के लिख दें तो ये हो जाएगा, देखिए Q इंटू 2L और इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आप सूत्र जानते होंगे, वो होता है P इक्वल Q इंटू 2L। इस पर पहले हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सो वहाँ से आप जाके देख लें, या फिर आई बटन पर क्लिक कर कर ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सूत्र होता है, ये मान यहाँ पे हम रख दें, तब ये हो जाएगा, देखिए E इक्वल 1/4πε0 और Q इंटू 2L की जगह आ जाएगा P, तो यहाँ बचेगा देखिए 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर है, तभी तो इसको वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी है वो दूरी है ज़्यादा। देखिए इसको ऐसे समझें कि इन आवेशों के बीच की दूरी होती है माइक्रोन में, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो होती है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा होगा, माइक्रोन बहुत छोटा होगा, मतलब माइक्रोन को नगण्य मान सकते हैं। तो ये वाली जो दूरी है एल वाली, इस दूरी की उपेक्षा की जा सकती है, तब इसको लिख सकते हैं एल लेस देन आर। ठीक है, एल बहुत कम है आर से, तब देखिए इसको लिख सकते हैं E इक्वल 1/4πε0 2PR अपॉन, अब यहाँ से L को नगण्य मान लेते हैं तो R की पावर कितनी हो जाएगी 4, सो R टू दी पावर 4, एक R से एक R कैंसिल कर देना, तो यहाँ बचेगा 1/4πε0 2P और अपॉन RQ, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। और चाहे
तो 1/4πε0 का ही मान होता है। तो कितना होता है 9 × 10⁹ 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। तो ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इससे अगले वीडियो पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे।